हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इंडस्ट्रियल चैप्टर का पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया ने 1950 से 1990 तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई थी उसकी क्या फीचर्स थी, साथ ही हम पढ़ेंगे उसके क्या गुड इफेक्ट थे और क्या बैड इफेक्ट थे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग 1950 टू 1990। ठीक है, साथ ही उसके डिस्कस करेंगे कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी या स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी उसके क्या गुड इफेक्ट थे और क्या बैड इफेक्ट थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फीचर्स की बात कर लेता हूँ कि इंडिया ने अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई थी 1950 के बाद तो उसकी फीचर्स क्या थी। देखिए, सबसे पहला आ रहा है फीचर्स, पब्लिक सेक्टर प्ले द प्राइमरी रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया में दो सेक्टर थे मेन, एक प्राइवेट सेक्टर, एक पब्लिक सेक्टर, और एक तीसरा सेक्टर फंड बनाया गया था पब्लिक प्लस प्राइवेट। लेकिन इन तीनों में कहीं ना कहीं जो मेन रोल था वो प्राइमरी सेक्टर का वो था, मींस पब्लिक सेक्टर का था। यहाँ पर गवर्नमेंट ने अथोराइज कर दिया कि ज़्यादातर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कौन चलाएगा, सरकार चलाएगी, मींस पब्लिक सेक्टर चलाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो किस पे दारोमदार आ गया, आपके पब्लिक सेक्टर पे। सेकंड पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर प्ले द सेकेंडरी रोल। जो प्राइवेट सेक्टर है उसको क्या मिला, दूसरा रोल मिला। मतलब पब्लिक सेक्टर के बाद अगर कोई रोल बचा तो वो प्राइवेट सेक्टर में अपनाएगा, वो भी दायरे के अंदर रहकर। अब दायरे के अंदर मतलब रोल अंडर द परमिट लाइसेंस राज। उस टाइम पे आपको इंडस्ट्री खोलने के लिए क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। छोटी इंडस्ट्री हो चाहे बड़ी, किससे लाइसेंस लेना पड़ेगा, सरकार से। अब सरकार की मर्जी है, देगी या नहीं देगी। तो इससे हुआ क्या, प्राइवेट सेक्टर को आने से रोका गया। ठीक है, तो वो एक तरह से उसका जो रोल था वो सेकेंडरी रोल था। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे बोलता है फोकस ऑन द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है भाई? देखिए, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि वो चीज़ें जो हम विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मंगा रहे हैं, वो चीज़ें जो विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं उन्हें विदेशों से इंपोर्ट ना करके अपने देश में ही प्रोड्यूस करना कहलाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। विदेशों से ना मंगाकर अपने देश में ही बनाना क्या कहलाता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो 1950 से 1990 की पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं फोकस कर रही थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, मतलब कि वो विदेशों से आने वाली चीज़ों को देश में बनाना चाहती थी। पॉइंट नंबर 4 जो फीचर्स है वो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। देखिए, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसे कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों से बचाया गया। कैसे? देखिए, इंडिया में तो जो कंपनियां हैं वो इतनी अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना रही थी या इतना क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना रही थी कि फॉरेन कंपनी से क्या कर सके, उसको बीट कर सके, उसको कंपटीशन दे सके। अब उससे बचाने के लिए, विदेशों कंपनियों से बचाने के लिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने फॉरेन कंपनियों पे क्या लगा दिया, कोटा लगा दिया कि आप लिमिट तक ही यहाँ पर इंडिया में क्या कर सकते हैं, मतलब सामान बेच सकते हैं। साथ ही दूसरी चीज उसने एक और चीज कर दी कि इंडिया में लाइसेंस के लिए कंफर्म कर दिया, और इंडिया में विदेशी प्रोडक्ट पे जो ड्यूटी लगती थी, जो टैक्स लगता था, वो भी क्या लगा दिया, ज्यादा। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट ये हुआ कि विदेशी कंपनियां इंडिया में उस टाइम पे ज्यादा आ ही नहीं पाई। गलती से एक दो कंपनी आई थी 1970 में, IBM, कोकोला, जिनको उन्हें भी भगा दिया गया। भगा दिया मतलब उन्हें भी कहा विदेशी कंपनियां है, उसने लोगों के विरोध के कारण उन्हें जाना पड़ा। नेक्स्ट, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वॉज टू बी डेवलप फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री खोली गई बेसिकली वो इसलिए खोली गई थी ताकि वो हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड कर सकें, उसे एक मुकाम दे सकें। कौन सी? लार्ज स्केल इंडस्ट्री। वही जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो इसलिए हुई थी ताकि वो एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी जनरेट कर सके, हर जगह पे रोजगार हो और हर जगह पे लोगों के पास काम हो और इक्विटी हो। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थी हमारी किसकी, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। अब जो हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पढ़ा तो उसमें दो चीज़ें समझ में आई कि उसकी गुड इफेक्ट थे लेकिन बैड इफेक्ट बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने वैसे गुड इफेक्ट यहाँ पे 4 लिखे हैं और बैड इफेक्ट 3 लिखे हैं, बट गुड इफेक्ट समझ लेते हैं पहले क्या है। सबसे पहला, बिग पुश फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, जहाँ पर कोई चेंज हो ही ना रहा हो वहाँ पर तो 6% का चेंज ही बहुत बड़ी बात है। तो इंडिया में एनुअली इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद 6% की इंक्रीज हुआ आउटपुट, है ना, हर साल एनुअली।
तो ये एक बड़ी बात थी, ये बड़ी बात थी। तो हमारी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत बड़ा पुश आया, एक धक्का आया, जिसकी वजह से वो चलना स्टार्ट हो गया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर। पहले इंडिया क्या करता था कि पुराने तरह के ही रॉ मटेरियल बेचता था और छोटे छोटे इनपुट बनाता था, छोटी छोटी मशीनें बनाता था। लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाने लग गई जो पहले सप्लाई नहीं करती। स्टील की कंपनी हो गई, ठीक है, मशीनें हो गई, सॉफ्टवेयर हो गए, हार्डवेयर हो गए, तो ऐसी चीज़ों को भी बनाने पे फोकस किया गया। तो हुआ क्या, नॉर्मली ने इंडिया ने पुराने तरीके से निकल कर नए तरीके में आया। मतलब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आता है, मतलब होता है चेंज होना। तो पहले हम कुछ तरह की चीज़ें पढ़ाते थे, मतलब सॉरी पढ़ा ना बोल रहा हूँ मैं, पहले हम कुछ तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, हम अलग अलग तरह की चीज़ें बनाकर एक्सपोर्ट करने लग गए और बनाने लग गए। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। हमने इंडिया में लार्ज स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ करी, ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। हमने इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ करी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट और सोशल जस्टिस में मिल पाया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, सब लोगों को बराबरी मिली, ठीक है। अब बैड इफेक्ट क्या था? बैड इफेक्ट मेरी तरफ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहला, पब्लिक सेक्टर की यहाँ थी मोनोपोली थी। अभी मोनोपोली क्या है? मोनोपोली या मोनोपोली पढ़ी है। मोनोपोली मतलब एक का अधिकार। नॉर्मली करंटली जैसे आप देखते हैं टेलीकॉम सेक्टर में जियो है, एयरटेल है, ठीक है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, और आइडिया है। लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे जियो सबको बीट करते ऊपर निकल रहा है। तो जियो के ऊपर आने से एक तरह से वो अपनी क्या चला रहा है, मोनोपोली चलाएगा। बाद में अगर वो रेट बढ़ा भी देगा, मैं देने पड़ेगा। तो मोनोपोली का मतलब होता है एक का अधिकार। अगर एक टाइम पे जियो का अधिकार हो जाएगा तो उनसे बोलेंगे जियो की क्या है, मोनोपोली है, जियो सिम की बात करो। तो ऐसे ही 1990 से पहले इंडिया में, मैंने बोला प्राइमरी सेक्टर जो मेन सेक्टर था वो कौन सा था? हमारा पब्लिक सेक्टर था। तो पब्लिक सेक्टर कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर मेन रोल प्ले कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी क्या थी, मोनोपोली थी। प्राइवेट सेक्टर तो नाम मात्र का था। नेक्स्ट, लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कंपेयर टू फॉरेन स्टैंडर्ड। देखिए यहाँ पे इंडिया ने अपनी जो इंडस्ट्री थी उसको बचाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर विदेशी प्रोडक्ट पे, और कोटा लगाकर, कोटा मतलब कुछ लिमिट तक ये भी इंडिया में बना सकते हैं, बाद बाकी नहीं बनाएंगे, जिससे इनने कहीं ना कहीं अपनी इंडस्ट्री को बर्बादी करा। क्यों? क्योंकि हुआ क्या, हमारे जो प्रोडक्ट थे वो इस तरह से रेडी हो ही नहीं पाए कि विदेशों क्या कर सके, कंपटीशन दे सकें। तो जब विदेशी कंपनियां इंडिया में एंटर होंगी तो उनसे वो कंपटीशन नहीं झेला जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट, फोकस ऑन द सेविंग फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमने पढ़ा था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब ये था कि हम क्या करेंगे, विदेशों से आने वाली चीज़ों को इंडिया में बनाएंगे। वो इसलिए नहीं था कि हम अपनी ग्रोथ करें, इससे बड़ी तो आप ऐसी चीज़ करिए कि वो चीज़ हम भारत में बनाएंगे, साथ ही उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे, इससे फॉरेन एक्सचेंज आता। लेकिन हमने कमाने से ज़्यादा बचाने पे ध्यान दिया। हमारा कोशिश थी ये कि हम फॉरेन एक्सचेंज को बचाएं, बजाय उस फॉरेन एक्सचेंज को कमाएं विदेशों को एक्सपोर्ट करके मशीनरी को, ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर में। बट ऐसा नहीं हुआ उस टाइम पे, और 1990 तक इंडिया की बहुत बेकार हालत हो गई थी, ठीक है। तो होपफुली आज का टॉपिक समझ आया होगा, जिसके अंदर हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए। पहले द फीचर्स, उसके बाद गुड इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड बैड इफेक्ट। वेल, इससे रिलेटेड अगर आपको लग रहा है कोई डाउट है तो मुझे बता देना, मैं देख लूँगा उस कमेंट्स को, ठीक है। और लाइव डाउट क्लास चलती है, मैं वहाँ पे बता ही रहा हूँ आपको, धीरे धीरे डेली की 2 या 3 दिन पे एक डाउट वीडियो बता रहा हूँ, तो उसमें आप अपना कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ पूछना है तो, ठीक है। साथ ही ये वाला चैप्टर खत्म होता है, अगले वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था उस टाइम पे, ठीक है, और उसकी क्या फीचर्स थी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।